इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज जानकारी आपको उन तैयारियों की, उन कोशिशों की जो कि विज्ञान कर रहा है। जी हाँ, साइंटिस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स कर रहे हैं। कोरोना काल अभी गया नहीं है, अभी भी कोरोना काल मौजूद है, लेकिन कोरोना के वायरस ने एक नई रिसर्च, एक नई मुहिम छेड़ दी है, जिससे कि उन वायरस का पता वक्त रहते लगा लिया जा सके जो कि मानव सभ्यता के ऊपर हमला कर सकते हैं, कोरोना की तरह, जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो सकती है। तो इस कोशिश में जुट गया है रिसर्चर्स, इस कोशिश में जुट गए हैं वैज्ञानिक और डॉक्टर, साइंटिस्ट, तमाम सारे जुट गए हैं। और लगातार इस कोशिश के जरिए एक बात सामने आई है, वो बड़े डरावने वाली है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो इस तरह के वायरस को एक्सपोज करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। यानी ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन के चलते, उसके चलते कई ऐसे वायरस आ सकते हैं जिनके बारे में शायद पता ही ना हो, और वो वायरस एक साथ अचानक हमला करके मानव सभ्यता को खतरे में डाल दें, मानव को खतरे में डाल दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के सैंपल्स, इस तरह की रिसर्च सामने आई है जिसमें पता चला है कि कई ऐसे वायरस जो सालों, हजारों सालों से जमी हुई हालत में ग्लेशियर में मौजूद थे, जिस जलवायु परिवर्तन के चलते वो ग्लेशियर जब पिघले तो वो एक्सपोज हो गए, वो सामने आए, और उनका पता जब लगाया गया तो उसके बारे में रिसर्च जानकारी शुरू हुई। पता चला कि इनके बारे में तो कोई ऐसी खास जानकारी है ही नहीं। अगर ये वायरस अटैक कर दे तो इनसे डील कैसे करना है, इस बारे में भी साइंटिस्ट या रिसर्चर्स कुछ भी नहीं जानते हैं। उनको अभी भी पता करने की ज़रूरत है। दरअसल 2021 में तिब्बत के ग्लेशियर्स में रिसर्च की गई, पिघलते हुए ग्लेशियर्स में, तो वहाँ पर करीब 33 वायरस के नमूने वहाँ से मिले, ग्लेशियर से, जो पिघले हुए ग्लेशियर से। और कमाल की बात इसमें यह है कि 28 ऐसे वायरस निकलकर सामने आए जो पूरी तरह से नए थे, यानी जिनके बारे में कोई भी मेडिकल जर्नल कुछ भी नहीं जानता, कोई भी रिसर्चर्स कुछ भी नहीं जानता, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी नहीं जानता कि ये है क्या वायरस, ये किस तरह का प्रभाव छोड़ते हैं, इनका असर क्या होता है, अगर ये शरीर पर हमला करेंगे तो क्या इनकी काट होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आपने देखा ना, आपने सुना ना कि किस आसानी से इस बात को साबित किया जा सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो आगे आने वाले दिनों में कैसे मानव सभ्यता पर खतरा बनकर टूट सकता है। क्योंकि जो वायरस अभी तक पूरी तरीके से जमे हुए थे, एक्सपोज नहीं थे, वो वायरस ऐसे ग्लेशियर्स के पिघलने के चलते सामने आ रहे हैं। और अगर सामने आ रहे हैं तो सीधे सीधे पहला खतरा मानव सभ्यता ही हो सकती है। और इस सब की जानकारी के बाद वैज्ञानिक अब जुट गए हैं उन 28 वायरस को लेकर कि वो वायरस का, उनका प्रकार कैसा है, वो वायरस किस तरीके के हैं, किस कैटेगरी में रखे जाएं। और दूसरी जगहों पर भी अब रिसर्च शुरू हो गई है जहां पर अभी ग्लेशियर्स पिघले नहीं हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या यहाँ पर भी, इस पानी में भी कुछ ऐसे वायरस मौजूद हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक ना हो, या मानव सभ्यता जिनसे अनजान ना हो। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही।